किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का तीसरा पद्य है। यह पद्य पहले बीच में छूट गया था, इसको आप पढ़ेंगे। वनेचर की उक्ति है यह भी, द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः रहसि अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः स सौष्ठव औदार्ये विशेषशालिनीं विनिश्चित अर्थाम इति वाचम आददे। अन्वय: रहसि स द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य सौष्ठव औदार्ये विशेषशालिनीं विनिश्चित अर्थाम इति वाचम आददे। रहसि अर्थात एकांत में, द्विषाम शत्रुओं के, विघाताय विनाश के लिए, विधातुम परिश्रम या प्रयत्न, इच्छतः इच्छा करते हुए, भूभृतः राजा की, अनुज्ञाम आज्ञा को, अधिगम्य प्राप्त करके। रहसि एकांत में, द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः एकांत में शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर, भूभृतः राजा युधिष्ठिर की, अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा को प्राप्त करके, स वह वनेचर, सौष्ठव औदार्ये विशेषशालिनी शब्द विन्यास और अर्थ विन्यास की दृष्टि से विशेष रूप से सुशोभित, विनिश्चित अर्थाम एक निश्चित अर्थ वाली, वाचम आददे वाणी को बोला। यह वनेचर वह वनेचर जब दुर्योधन की राजव्यवस्था के बारे में जान करके युधिष्ठिर के पास आ गया है, उस समय की बात है कि आने के बाद उन्होंने सबसे पहले राजा युधिष्ठिर से अनुमति प्राप्त की। उसके पश्चात उन्होंने शब्द विन्यास एवं अर्थ की दृष्टि से एक विशेष प्रकार की वाणी को बोला। फिर बता रहा हूँ, एकांत में शत्रुओं के विनाश करने के लिए, एकांत में शत्रुओं का विनाश करने के लिए एकांत में प्रयत्न करने की इच्छा करने वाले उस राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त करके वह वनेचर शब्द विन्यास और अर्थ संपत्ति की विशेषता से सुशोभित निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला, या वाणी को बोला कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं वाणी में यह बात कही। शब्द विन्यास एवं अर्थ विन्यास की दृष्टि से सुशोभित वाणी में अपने विचारों को प्रकट किया। समझ गए? एक बार फिर बताते हैं।
देखते हैं। द्विषाम विघाताय, शत्रुओं के विनाश के लिए रहसी एकांत में प्रयत्न करने की इच्छा करते हुए या इच्छा करने वाले उस राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को पाकर के वनेचर ने बहुत ही सुंदर वाणी में अपने विचारों को प्रकट किया है। और वह वाणी कैसी है? शब्द विन्यास और अर्थ संपदा की दृष्टि से विशेष रूप से सुशोभित है और एक निश्चित अर्थ वाली है। उसमें जो उन्होंने अपनी बात को प्रकट किया है उस बात में बहुत ही गहराई है। वह एक साधारण बात नहीं है जो कही है। वनेचर ने युधिष्ठिर को जो बात कही है वह सुनने की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छी थी। अर्थात जो वनेचर था उनकी बात कहने का तरीका भी बहुत अच्छा था और जो बात कही है वह भी वास्तव में बहुत ही गहराई से युक्त बात थी, सार गर्भित बात थी और ऐसी बात थी कि उस बात पर यदि निर्णय किया जाए, उस बात पर यदि सही फैसला किया जाए तो वह बहुत ही लाभकारी हो सकती है। ठीक है, इसमें भी वंशज छंद है और अनुष्टुप अलंकार आपको हर जगह दिखाई देता ही है। आप देखिए जहाँ सूक्ति हो वहाँ आपको पता चल जाएगा कौन सा अलंकार है। जहाँ उपमा उत्प्रेक्ष आदि अलंकार है वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। किंतु जहाँ आपको कोई भी अलंकार दिखाई नहीं दे, आपको लग रहा है कि यहाँ अलंकार कौन सा आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप काव्यलिंग या अनुप्रास लिख सकते हैं। लगभग हर पद्य में यह मिलेगा ही आपको। ठीक है, अभी इतना ही। धन्यवाद।